जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे कवर। आप लोगों के हो चुके थे 2-3 एक्स्ट्रा, बट आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ना आपका हुआ है ना ही ऑनलाइन वालों का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग एक बार, फिर मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ के जब कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँ। डन। ओके। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। भैया ये ना एक सर्कुलर कवर है, मतलब एक टेबल का कवर है सर्कल के बेस में, जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। बस यहीं पर कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बात बताओ, ये क्या होगा बच्चों? ये जो पॉइंट बना रहा हूं मैं, सेंटर, सेंटर, ठीक है। एक बात बताओ, इसको इससे टच कर दूं तो ये भी सेंटर है मेरे ख्याल से। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको इससे टच कर दूं, ये भी सेंटर है। भैया कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अगर इसको इससे टच करते हैं तो ये भी सेंटर है। तीनों चीज सेंटर हो जाएगी आपकी। सेटल होने जाओ, पहले सेटल हो जाओ, फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये इस पॉइंट को मान लेते हैं O। आपको पता चल गया होगा OA, OB और OC, तीनों के तीनों अगर बात करूं तो 32 सेंटीमीटर के है, बिकॉज ये रेडियस है। ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी। डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ये जो ABC है, ये किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भैया आपसे बोला इन द मिडिल एज शोन इन फिगर 12.24 फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। एक बात बताओ यार, हटाओ ये सारी चीजें। मैं आपसे सिंपल कहूं कि इस सर्कल में आपको ये डिजाइन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट के लिए आप सच बताना, दिमाग क्या लगाओगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, वेरी गुड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेरी गुड, है ना ये बात? अब एक बात समझना, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? भैया एक बात बताओ, आर दे रखा है क्या? भैया दे रखा है 32 का स्क्वायर। एक बात बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आप फंस जाओगे सारे के सारे, क्योंकि ये साइड यहाँ पर नहीं पता। अब ये मत बोल देना 32 नहीं यार, 32 कैसे साइड है? 32 तो ये है ना, ठीक है तो बेटा ये है ना 32, तो रेडियस है। साइड बताओ क्या होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की? या तो ए बी निकाल लो, या तो AC निकालो, या BC निकाल लो। डन है। अब ये जितनी भी मशक्कत होगी वो सिर्फ और सिर्फ साइड निकालने के लिए होगी। फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। ये आपको कब लिखना है? बाद में लिखना है। अब शुरू कहां से कर रहा हूँ? यहीं करा रहा हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। यहीं पर रखना अपना फोकस आप लोग, ठीक है। अब एक बात समझो, ये यहाँ पर सेंटर है O। अब मैं लिख देता हूँ, center is O. We will draw median AD on BC। दिखेगा? दिखेगा अभी? अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, चलो डॉटेड लाइन नहीं बनाते, यहां से लेकर यहां तक एक मीडियन बना रहा हूं। आप एकदम सीधी लाइन खींचोगे, ये आपका मीडियन हो गया। एडी आपका मीडियन है किस पे? BC पे। डन है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे सोच समझ के बताना, आपने कभी वो थ्योरम पढ़ी है कि जो मीडियन होता है, मीडियन डिवाइड सेंटर, पहले यादों को आ गया नहीं, सेंटर इन 2:1। ये पढ़ा है कभी आपने? आज से पहले पढ़ा है? तो भैया आप इसको पॉइंट करके स्टार मार्क करके रखोगे फिर तो, क्योंकि एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो भैया ये लाइन याद आनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? मीडियन डिवाइड सेंटर इन, ये इज क्या है? इज क्या होता है? मतलब इतनी खराब इंग्लिश। इन 2:1, इन 2:1। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको AD पता है यहाँ पर? नहीं, नहीं पता ना, नहीं पता, यही निकालूंगा मैं। अगर आपको AD नहीं पता, आपको क्या AO पता है? सोच। रेडियस है, अभी तो बात करी हमने, AO हमारी रेडियस है, या फिर OA कह लो रेडियस है। क्या आपको OD पता है? द आंसर इज नो, नहीं पता। अब अगर आपको OD पता है, OD नहीं पता, और आपको AO पता है, तो AO को आप कितना लिख सकते हो यहाँ पर? 32 सेंटीमीटर। बट अभी अभी तो मैंने बोला कि भैया मीडियन डिवाइड करता है सेंटर को किस रेशियो में? 2:1 में। तो इसका मतलब देखना, एक बात बताओ, सेंटर क्या है बेटा आपका? O। अगर यहां से देखोगे तो AO डिवाइड बाय OD किस रेशियो में बट रहा है आपका?
2:1 में। प्लीज यहां तक देख लो, ये थ्योरम नहीं है आपके लिए, बस सीख लो। मैं इस पे कोई ज्यादा चिंता बात नहीं करना चाहता कि ऐसे होगा वैसे होगा, मैं बस समझा रहा हूं आपको डायरेक्टली। 2:1 में ऐसे डिवाइड होगी, पक्की है ये पूरी बात। अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या आपको ए ओ पता है? अभी तो बोल रहे थे ना कुछ, क्या पता है? 32। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2OD, पक्की बात है। अगर आप इससे आगे बात करोगे, ओडी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों? पक्की बात है, पक्की बात है, यहां तक क्लियर है? सब साथ हो ना? भैया पता नहीं, भैया पता नहीं। ओडी आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक और चीज देखना। अच्छा, मैं कैसे उतारना है वो मैं बता दूंगा, अभी बस आप समझो। कितना आ गया ओडी आपका? 16 सेंटीमीटर। अरे तुम लोग क्या गाने सुन के मजे ले रहे हो? अब कान में तो आ ही रहे, मेरे भी आ रहे हैं, मैं क्या करूं? एडी इज इक्वल्स टू क्या है, जरा बताना मुझे। अगर मैं बोलूं ए ओ प्लस ओडी तो बुरा तो नहीं मानोगे? पक्की बात है, बुरा तो नहीं मानोगे? और अगर मैं कहूं कि एडी की वैल्यू मुझे पता चल रही है 32 और प्लस ओडी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 16 और एडी की वैल्यू 48 है, तो प्लीज क्या बात, क्या इससे भी तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना मेरे ख्याल से? पक्की बात है, यहां तक हो? एक काम करो, कॉपी कर लो। एक काम करो, यहां तक कॉपी कर लो, आगे कुछ नहीं बचा हुआ है। कॉपी कर लो। इसके बाद तुम्हें 8 पॉइंट चैप्टर याद है कुछ? नहीं नहीं, तुम्हें 9th चैप्टर याद है कुछ, जहां पर एक साइड दे रखी थी और हम साइन कॉस टेन का यूज कर कर दूसरी साइड निकालते थे, कुछ याद है? उसकी याद दिलाता हूँ, कम ऑन इसको नोट करो। अच्छा याद रखना, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क करके रखना, डबल स्टार इसलिए करवा रहा हूं मैं इसको खुद पूरा। कम ऑन। अच्छा कहां से उतारना है भैया? यहां से उतारेंगे आप लोग, ये वाली लाइन पूरी उतारेंगे। ये आपको नहीं उतारना है, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ वो आपको नहीं उतारना है, यहां से उतार कर फिर इधर चले जाना। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। नोट करिए। Center is O. We will draw median AD on BC. Median divides center in 2:1. प्लीज इसको अच्छे से मार्क करके रखना, इसको अच्छे से मार्क करके रखना। अरे तुम लोगों को सारी बाहर की बातें सुनाई देती है क्या? इग्नोर कर दिया करो सुनकर, तो सुन के इग्नोर कर दिया करो। हो गया? क्या डिजाइन बना रहे हो क्या नालायक को? ये नहीं उतार, ये उतारना मत। ये फॉर्मूला मत उतारना, ये बाद में उतारना, जैसे जैसे सीक्वेंस आएगा मैं बताऊंगा। अभी आप ये उतारो जो मैं बोल रहा हूँ। डन है सबका? ठीक, पक्का? ये मैं रफ कर रहा हूँ, वो वाला रहने दिया, वो वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो भी रहने दिया मैंने। एडी आ गया आपका 48। अब एक बात सुनना ध्यान से। अब प्लीज यहां तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से? एक बात बताओ, यहां से यहां तक आपने एडी ड्रॉ करा था, जो कि कितना आ गया? 48। डन है? अब यहां पर सुनना, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, जिसमें आपको एडी पता है कि कितना दे रखा है आपको? 48। ये अभी आपने निकाला बच्चों। अब काम बिल्कुल आसान है। एक बात बताऊं, मैं मशक्कत क्या कर रहा हूं, या तो मेरा ए बी निकल जाए या मेरा ए सी निकल जाए या बी सी निकल जाए। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इसकी सारी साइड कितनी डिग्री का एंगल बना रही होती है? 90 60 डिग्री का, और दूसरा इनकी सारी साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, इक्वल होती है। तो कोई भी एक साइड निकल जाए, फॉर्मूले में डालना, अपना काम बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ए बी डी में मैं ए बी निकालने की कोशिश करता हूँ। चलो ए बी निकालने की कोशिश करने से पहले एक बार सुनता हूँ। एक बात बताओ, ये बी कितनी डिग्री का एंगल होगा? पक्की बात है, पक्की बात है, ये बी 60 डिग्री का होगा। अगर मैं यहां से साइन 60 लेकर भागना शुरू कर दूं, साइन 60, साइन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा बच्चों? पी अपॉन एच, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन बता रहा है? सोच समझ के बताना। आपका पी क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, उम्मीद थी तुम लोगों से। एच क्या होगा आपका? भैया एक बात बताओ, हमें कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? तो बताओ, एक बात बताओ, कोई भी फॉर्मूला ले लेना, बट उसमें पी जरूर होना चाहिए, क्योंकि पी ही तो निकाला है ना अभी आपने, पी ही निकाला है, तो पी की मदद से पहले बी निकाल लो, फिर एच तो निकल ही जाएगा आपका। बट एक बात कहूं, एग्जाम में इतना मजे लेने का टाइम तो है नहीं, तो पी अपॉन एच का लगाते हैं, सीधा एच निकल जाएगा, अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, एडी कितना है अपना? 48। ए बी कितना है भैया? नहीं पता। एक बात बताओ, साइन 60 पे कितना होता है? वेरी गुड। ए बी की वैल्यू बताना जरा मुझे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा क्या? और ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाय रूट 3। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट, ताकि ना थोड़ी स्पेस बन जाए। 48 बाय, बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ था? 48 बाय ए बी
और यहाँ क्या लिखा हुआ था आप लोगों ने, √3/2। ए बी की वैल्यू आपके कहने पे मैंने लिख दी 96/√3। एक बात बताओ, क्या इसको हम वो कर ले, रैशनलाइज कर लें? वेरी गुड, चलो रैशनलाइज करते हैं तो कितना हो जाएगा ये बताना बच्चे। 96√3 डिवाइड बाय 3, क्या ये कटेगा आपस में? 9 6 15 कट जाएगा, 32/√3। भैया अब क्या चीज है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। भैया ये फॉर्मूला आपको पता है पाई r स्क्वायर में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 32/स्क्वायर। भैया √3/4 आपको पता ही है, साइड का स्क्वायर, अब तो साइड निकल गया ना आपका, ए बी इज योर साइड। अगर आप देखना चाहते हो तो ए बी आपकी साइड है, तो अगर करोगे इसमें 32/√3 का स्क्वायर, सिंपल। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका ये डिजाइन वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। भैया अब क्या इसको और इसको उतार ले? द आंसर इज यस, पहले उतार लो, फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिनिशिंग हो जाएगी। एक बार पहले प्लीज यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लो, फिर आपकी फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ, ये लो, यहाँ तक एक है, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन है। पहले ये उतारो, ये पोर्शन उतारो पूरा का पूरा, फिर उसके बाद ये उतारना। एक बार उतारो ठंडे दिमाग से, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। भैया 60 तो 60 तो समझ आ रहा है ना कि 60 क्यों करा। वेरी गुड क्वेश्चन कि साइन 60 क्यों यूज करा, आ सकता है डाउट। एक बात बताओ भैया, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डी साइड कौन सी है मेन? इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेन साइड कौन है? या तो ए बी है या तो बी सी है। फोकस रखो स्क्रीन पे, या तो ए बी है या बी सी है या फिर ए सी है। अब अगर आप ट्राइंगल सिर्फ देखते हो ए बी डी, तो उसमें कौन सी साइड फंस रही है? सिर्फ ए बी फंस रही है। तो भैया आप समझो, ए बी क्या है मेरा एच, और मैंने जो अभी क्या निकाला ए डी, वो क्या है मेरा पी। पी और एच का रिलेशन या तो साइन में होता है या कोसेक में होता है, और इसीलिए मैंने साइन यूज कर लिया क्योंकि साइन की वैल्यू तुम्हें याद है। भैया एक बात बताओ, एग्जाम में निकिता ने कुछ नहीं सोचा और एग्जाम ने निकिता ने कोई भी फॉर्मूला लगा दिया, पर पी यूज करा इन्होंने। मान लो इन्होंने tan का फॉर्मूला यूज करा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी, और tan 60 यूज करा। क्या वो भी सही होगा? वो भी सही होगा, पर निकिता को उसके बाद पता है क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखो निकिता, आपने पी भी निकाल लिया बेटा, आपने बी भी निकाल लिया, एच निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। तो अब आप सोचो कि एग्जाम में क्या आपके पास 5 मिनट वेस्ट करने के लिए है? द आंसर इज वेरी बिग नो, नहीं है यार टाइम। तो इसीलिए लगाया मैंने। डन है ये बात, उतारो फिर अभी एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिनिशिंग हो जाएगी। टाइम लग जाए पर मजा आना चाहिए करने में। कम ऑन, इसको नोट करो। शीतल तो कह रही है हाँ, एक ही क्वेश्चन कराया करो एक क्लास में। हो गया ये नोट आप सबका? नहीं? करो, करो करो, कम अच्छा कम ऑन, नोट करो, कोई बात नहीं। हम्म, ओके, अब मेरे को 1 मिनट दे दो इस क्वेश्चन के लिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। भैया इस क्वेश्चन में जो सबसे क्रिस्प पॉइंट था वो ये था कि आप इसकी साइड कैसे निकालते हो, जैसे ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी, आप कैसे निकालते हो? तो आपने कुछ नहीं करा, पहले एक मीडियन ड्रॉ करा। मीडियन ड्रॉ करके आपने मीडियन को ये बताया कि भैया जो मीडियन का सेंटर होता है वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है? 2:1 में। वो दिमाग लगाकर आप चलते चलते आपने एडी निकाला। एडी निकालते ही मैंने आपको कौन से एक्सरसाइज पे ले गया? मैं 9th वाली एक्सरसाइज में। 9th में आपने बहुत ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, ये बिल्डिंग है, सामने वाली बिल्डिंग की हाइट से आपने ये सब बहुत निकाला हुआ है। साइन 60 क्यों लिया? मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ। आपका मन करता है कुछ भी लो, पर मेरा मानना है पी जरूर यूज करना, क्योंकि पी ही तो आपने निकाला और आपको कुछ पता भी नहीं है यहाँ पर। डन, तो पी जरूर यूज करोगे। पी यूज करके मैंने क्या निकाल लिया? मैंने ए बी निकाल लिया। फिर ये तो हम डायरेक्टली पहले ही फॉर्मूले की बात कर चुके थे कि भैया एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको माइनस करना है। कोई मुझे ये बताएगा मैंने ये 60 डिग्री ही क्यों लिया? यहाँ मैंने 90। ट्राइंगल है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये करेक्ट आंसर है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड 60 डिग्री की होती है। डन है ये पूरी बात। डन, मिटाऊं इसको पूरे को। चलिए आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था या नहीं हुआ था? मेरे ख्याल से ऑफलाइन में हो चुका था यार, ये हो चुका था। 8th को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था या नहीं हुआ था? हो गया था। हाँ 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ हुआ था या नहीं हुआ था? 10th हो गया था मेरे ख्याल से। ऑफलाइन में सारे हो गए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 11th, 11th नहीं हुआ था शायद। 11th नहीं हुआ था, 11th नहीं हुआ था। चलो देख लेते हैं। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है? हैंडकरचीफ का मतलब? वेरी गुड।
देखा नहीं पता था इन लोगों को। 9 सर्कुलर डिजाइन, अच्छा देखो एक रुमाल है जिसपे 9 सर्कुलर डिजाइन है, जरा गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही वाला है। रेडियस जिसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अच्छा स्क्वायर की रेडियस कितनी दे रखी है इसमें? आप बोल रहे हो मेरे पीछे स्क्वायर की रेडियस होती है? या स्क्वायर की रेडियस नहीं होती, स्क्वायर की क्या होती है? साइड होती है। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर क्या दे रखी है? रेडियस। तो रेडियस किसकी होगी बच्चों बताना जरा मुझे? सर्कल की। अच्छा ये सारे सर्कल की मिला के होगी या हर सर्कल की बता रहा है 7 सेंटीमीटर? वेरी गुड बेटा, ये इतना तो पता है, ये मैं क्यों चेक करता हूँ मजाक मजाक में, कहीं कुछ अलग ना सोच रहे हो तुम लोग। आर मेड फिगर ये बता दिया आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे फंसा लिया, कहा कि आप कहते हो फिगर बनाना, ये फिगर बनाएंगे पेपर में? हाँ बनाओगे यार तुम लोग, ये बनाओगे तुम लोग? मतलब मन में है तुम्हारे, ये बना पाओगे तुम लोग? नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर समझो, आपको रिमेनिंग पोर्शन बताना है। रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये वाला, टू 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 टू, ये पोर्शन बताना है आपको। अब एक बात बताओ, मेरे हिसाब से एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का, तो मेरे हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर में से सारे सर्कल क्या लिखते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में बताओ? एरिया ऑफ, वेरी गुड, एरिया ऑफ, मतलब इतना तो दिमाग है आप लोगों में, पक्की बात है। एक बात बताओ, 9 ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा लोगे, आर कितना बताया हुआ है? तो भैया ये जितने भी ये डिजाइन बने हुए हैं ये आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। साइड कहाँ दे रखी है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। भैया यहाँ पर साइड दे कहाँ रखी है मुझे ये बताइए तो। हमको बबुआ ये बताओ ना, या हम क्यों बताएं? फीस कौन लेता है ना? देखा, डायरेक्टली बोलते हैं आप। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर साइड कैसे होगी जरा देखो। ये एरिया तो समझ आ गया ना कौन सा वाला निकालना है, जो मैंने छोटा छोटा शेड करा था। एक बात बताओ बच्चों, इसकी रेडियस कितनी बताई आपको? डायमीटर कितना होगा? वेरी गुड। नहीं नहीं अभी कैसे आई, अभी कैसे आई? एक बात बताओ, यहाँ कलर भी वही ले रहा हूँ ना जिसका कलर वो है। कलर हम लेंगे, बताओ कौन सा लें? रेड। एक बात बताओ, ए नालायको इधर देख लो, तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ, फिर अपना दिमाग चलाना। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी ये? रेडियस। अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जो कि कितनी बता रहे हो आप लोग? 14। मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 14। सुनना सुनना, अरे नालायको तुम लोग समझ के अच्छी बात है, थोड़ा तो मतलब वो बना के रखा करो। मतलब तुम लोगों ने क्या एक मूवी देखी हुई है, तुम लोग वो सामने वाले को मजा ही नहीं लेने देते, पहले ही बता देते हो उसको। अरे कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं देखी है मूवी, तो उनको देखने दो। अच्छा एक बात बताओ, इसकी रेडियस कितनी होगी? 7। और डायमीटर कितना होगा? तो भैया ये भी 14 आ जाएगा। भैया टोटल नहीं हुआ ना अभी, यही तो मजा है। एक बात बताओ, इसकी रेडियस कितनी होगी? 7, डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। तो कितना हो गया ये? 42। भैया मतलब साइड की जो वो हो गई, साइड कितना मेजरमेंट करा आपने? 42। भैया इसको ऐसे लिखेंगे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा ये तो समझाने के लिए समझ गए ना आप लोग कि किस तरीके से करा मैंने। तो लिखने का तरीका मेरे हिसाब से जो होना चाहिए आपका डिफरेंट हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लिख लोगे यहाँ? 42 का स्क्वायर सॉल्व कर लोगे, आपका काम बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, पाई की वैल्यू 22/7, काम चला लोगे ना यहाँ से, हो जाएगा आपका काम। इसको निकालोगे आपका सॉल्व हो जाएगा, उतार लेना। अब एक बात सोचो कि इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे हियर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ 3 सर्कल। सही लिखा है? मेरे ख्याल से सही है। यार एग्जामिनर को आपको मजे थोड़ी लाने की इंग्लिश लिख लिख के दिखानी है, इतना सही है कि भैया जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ 3 सर्कल है। मींस मींस 3 इंटू 14 दैट इज 42। और यहाँ पर लिख भी देना, बिकॉज रेडियस इज 7 सो डायमीटर विल बी 14। खत्म कहानी, बस इतना लिखना ठीक है। अब एक बात सोचो कि मान लो खुशी के मन में आ रहा है कि मैं इतना नहीं लिख सकती, मैं कुछ इधर उधर करूंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, बट अभी बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि ये मैं लिखूंगी ही नहीं, ले सर भाड़ में जाओ ये नहीं लिखेंगे हम, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, थोड़ा देख लेना। आपकी बुक में शायद और भी प्रीशियस लैंग्वेज में लिखा होगा, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना बुकिश लैंग्वेज, वो आप नहीं लिख सकते, ना ही याद कर सकते हो। पहले मैंने आपको समझा दिया कि 42 कैसे होगा, फिर लिख के भी दिखा दिया। डन है? कम ऑन, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। कम ऑन जल्दी से। कोई डाउट है इसमें किसी को? जी। अरे हेयर मैंने लिख दिया, आप साइड ऑफ स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
हाँ, टेप हो के तो पूरा टेप। कम ऑन। हो गया? हटाएँ इसको बच्चों। प्लीज़ इसके आंसर मैच कर लेना, मैं टेक्निक उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, क्लेरिकल वर्क में आप कर लेना प्लीज़ इसको, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था क्या? नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इन फिगर 12.30 यार फिगर ज़्यादा ऊपर चली गई, ऊपर वाली फिगर है। 12.30 क्या लिखा हुआ है? ओएसीबी। अच्छा ये आप करोगे पहले, मैं आपको मौका दूँगा, आप में से जो कर पाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता बुरी बात है। ओएसीबी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है? क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला 90/360 पाई आर स्क्वायर, भैया 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। ओके भैया, विद अ रेडियस ओ, एक बात बताओ, क्वाड्रेंट दिख भी रहा है मेरे ख्याल से, पक्की बात है? अच्छा क्वाड्रेंट क्या है? ओएसीबी। भैया रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 3.5, आपका काम आसान हुआ है मेरे ख्याल से। ओडी आपको कितना बता दिया बेटा? 2 सेंटीमीटर। आई डोंट नो कि क्यों बता रहा है बट बता दिया इसने, ठीक है? क्वाड्रेंट ओएसीबी बताना है। फर्स्ट वाला बच्चों मैं कर देता हूँ। ओएसीबी 90/360, या इजी वाला खुद कर रहे हो क्या? ठीक है। अच्छा रेडियस कितनी है बत बताओ? 3.5 का स्क्वायर, डन है। ये वो भी आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया आपने। यस, ये कर लोगे आप लोग। एक बात बताओ, शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये वाला? मुझे ना एक बात बताओ, चलो मैं ही करूँगा। आप मुझे बताओ कि आपका दिमाग क्या कहता है कि शेडेड रीजन निकलेगा कैसे? आप खुद अपने मन में सोचो आप लोग, तो आप लोग मुझे बताओ कि शेडेड रीजन निकलेगा कैसे? किसमें से क्या माइनस करेंगे? कम ऑन, बेफिक्र होके बोलो, गलत ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सेक्टर वैसे किसमें से माइनस कर दोगे? बेटा क्वाड्रेंट इज़ आल्सो अ सेक्टर। ठीक है? तो क्वाड्रेंट इज़ आल्सो अ सेक्टर, बिकॉज़ एवरीथिंग व्हिच इज़ लेस देन 360 डिग्री इज़ अ सेक्टर। तो भैया क्वाड्रेंट तो सेक्टर ही है, क्वाड्रेंट से सेक्टर माइनस कर दोगे तो 0 आंसर आ जाएगा ना? क्या करेंगे बताओ माइनस? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो आप अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल पाते ना, अपने उसमें देखो तो कौन है? चलिए, आप जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलने से घबरा रहे हो ना, घबरा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लिख तो लो पहले कि एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा सेक्टर क्या होगा उसमें जिसमें ओ बी, नहीं पूरा ना उसी तरीके से लिख लो जैसा ये है, ओ ए सी बी। भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लिख सकते हो। ट्रायंगल कौन सा बच्चों? डीओबी, ओडीबी, जो आपका लिखना है लिख लो। अब आप सोचो कि आप इसको राइट एंगल बोलने से घबरा इसीलिए रहे हो, शायद आपको ये नहीं पता कि 90 डिग्री का एंगल है ये। राइट एंगल तो वही होता है ना जिसमें एक साइड 90 डिग्री का होता है। बेटा जब ये क्वाड्रेंट बन रहा है तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री का है, क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है? तो भैया है ना ये, तो भैया इसमें तो सिंपल लग जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये ऊपर वाला कॉपी कर लोगे आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? वेरी गुड, अब इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1/2। भैया बेस में देखना कहां से लिखूंगा, बेस शायद ये है, ओबी। या दे रखा है ओबी, ओबी नहीं दे रखा, मैं बताता हूँ कहाँ दे रखा है। अच्छा ओडी तो दे रखा है, हाइट तो यही है ना? हाइट कितनी दे रखी है आपको भैया ओडी की? 2 सेंटीमीटर। दिख रहा है सबको? लिख रहा हूँ ना नालायक को, नीचे लिखूंगा ना या ओडी मिटा के लिखूंगा? सही है यहाँ पर। ओबी कितना दे रखा है? नहीं दे रखा क्वेश्चन में। अरे गधो, जो ओ ए रेडियस है तो ओबी भी तो रेडियस ही होगी। यस और नो? भैया ओबी ओ ए अगर रेडियस है तो ओबी भी तो रेडियस ही होगी। भैया ये सेंटर है ना, आपको नहीं दिख रहा क्या? देखो ये अगर रेडियस है, ये वाला पॉइंट, तो ये भी तो रेडियस ही होगा। आपको दिख नहीं रहा? क्या बात कर रहे हो? अच्छा उसमें हो गया होगा, थोड़ा लैग आ जाता है कई बार। अच्छा ओ ए, अच्छा आपको तभी 2 नहीं दिख रहा था क्या? अच्छा ओ ए अगर रेडियस है तो ओ बी भी तो रेडियस ही होगी ना, पक्की बात है। भैया आप देख लो, ये देखो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है विद सेंटर ओ, तो भैया ओ सेंटर है तो यहाँ से तो यहाँ टच कर दो, यहाँ टच कर दो, ये सब रेडियस है।
तो भैया ओ ए अगर रेडियस है तो ओ बी भी आपकी रेडियस होगी। तो ओ बी आपको कितना दे रखा है ये बताना मुझे? 3.5 दे रखा है। बट आपके लिए क्या है बेटा, ये इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले में ये बेस है। ये बेस है और ये हाइट है, देख लो ये बेस है और ये हाइट है। कम ऑन एक बार देख लो, नहीं समझ आता फिर से पूछो कोई क्वेश्चन। उतारने से पहले पूछ लेना। पता नहीं क्या? पक्की बात है, समझ आया कि मैंने ओबी को क्यों लिया? अच्छा, ओबी इज इक्वल्स टू ओए। आप मानो क्योंकि सेंटर से अगर आप सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को टच करते हो, वो रेडियस ही और रेडियस इक्वल ही होता है, ठीक है? पक्की बात है। थोड़ा-सा ना इसमें नज़र आपको पैनी करनी पड़ेगी, याद रखना। वो थोड़ा-सा लैग आ गया था उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों को नहीं आया होगा। डन है? मिटा दूँ इधर वाला, तो मिटा दूँ ना एटलीस्ट फिगर वाला। कम ऑन अब आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको जॉइन करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 डन। हो गया? हटा दूँ? ओके। लो लिखना है तो लिखो। रह गया था क्या कुछ? ठीक है। भैया क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 फिगर दे रखे हैं आपको 12.31, बट प्लीज इसमें मैं चाहूंगा कि एक बार ट्राई कर लो। मैं 2 मिनट आपके सामने बैठूंगा, ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, पहले ही गिव अप है। ओके, स्क्वायर ओ ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। अच्छा, ओ पी, अच्छा प्लीज इधर फोकस करो नालायक को। ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देखा? इधर देखो तुम लोग। ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट है। इसका एरिया निकालने में मुझे 1 मिनट लगेगा। 90/360 पाई आर स्क्वायर। भैया आर पता है क्या आपको? पता नहीं, अभी देखता हूँ। ओ ए कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओ ए कितना दे रखा है ये आपको? 20 सेंटीमीटर। चलो, ये आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है ओ ए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। भैया एक बात पूछूं, इस फिगर को ध्यान से देखो, गुस्से से देखो, गुस्से से देखना। इतना सा बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दोगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दोगे तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करने में आपको 1 मिनट लगेगा, क्योंकि वो 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, आप कर लोगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे, ये बताओ मुझे। बता रहा हूँ, 1 मिनट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या लिख दो बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर ना। चलिए बात बताओ, फॉर्मूला लिखवाओ पहले मुझे। 90/360। कोई बात नहीं, लिख लो, वो 1/4 ही बनना है बेटा अल्टीमेटली। वो पाई आर का स्क्वायर 1/4 लिखूं? वैसे मैं पहली क्लास में बता चुका था कि 1/4 लिखो या 90/360 एक ही बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ, यानी कि 20 का स्क्वायर। भैया दिक्कत ये है कि रेडियस दे नहीं रखी इसमें, दिक्कत ये है कि इसमें रेडियस दे ही नहीं रखी, कैसे निकालेंगे? कैसे करोगे स्क्वायर का हाफ करके? ये एक बात बताओ, ये शायद आपने कभी ना कभी करा भी होगा। आप सोचो कि इसमें आप कैसे निकालो। एक बात बताओ, रेडियस क्या होगी? क्या मैं कह दूं ओपी रेडियस है? ओपी, ओपी, ओपी सही तो है। ओ और पी, पी ये वाला है ना। अच्छा, ओ क्यू भी रेडियस है, पक्की बात? साथ हो ना? बाद में भाग तो नहीं जाओगे? मैं कह रहा हूं ओ बी भी रेडियस है, पक्की बात है? ओ बी भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है। बेटा ओ पी निकालना और ओ क्यू निकालना तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा, वो नहीं निकल सकता डायरेक्टली। बट मैं आपसे कहूं कि ओ ए ओ बी 1 मिनट में निकल जाएगा। आपने कभी स्क्वायर का डायगोनल नहीं निकाला? नहीं निकाला कभी तुम लोगों ने? हे भगवान! निकाला तो होगा, भूल गए होगे तुम लोग। चलो, स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आप एक बात समझो। बात बताओ, क्या ये ए बी ओ आपको ट्रायंगल तो दिख रहा होगा? मैं आपसे कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो बुरा तो नहीं मानोगे? स्क्वायर की सारी साइड कितने डिग्री का एंगल बना रही होती है? 90 डिग्री का। या अब तो मानोगे ना इस बात को? अब अगर 90 डिग्री का बनाती है तो ये 90 हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये वाली लाइन अगर आपको समझ आ रही है तो पहले बताओ, पहले ये वाली लाइन प्लीज घूर लो, मैंने कहां से लिखी है, फिर बताना मुझे। ये इन ट्राइंगल ए बी ओ में देख लो, ए बी ओ, तो भैया ये हो गया आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। डन है यहां तक? एग्री हो सब मेरे संग? एक बात बताओ, ए बी कितना दे रखा है आपको? हाँ बच्चों, अगर ओ ए दे दिया है तो सब दे दिया है ना। अगर ओ ए दे दिया है तो ए बी भी दे दिया है, बी सी भी दे दिया है और ओ सी भी दे दिया है, क्योंकि साइड स्क्वायर तो सब बराबर होता है ना। 20 का स्क्वायर
20 का स्क्वायर और मैं इसको इधर ले आऊँ, OB का स्क्वायर। ये तो नहीं दे रखा ना नालायक को, ये निकालना है। इसको भी कह रहे हैं 20 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके, एक काम करो, अगर इसको उधर भेजोगे, ये कितना बनेगा पता है? 20√2। कोई मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि मैंने 20√2 डायरेक्टली लिख दिया, कैसे लिखा होगा? आपका मन करता है आप 20 को खोलो 400 होता है, 20 को खोलो 400 होता है, 800 है। भैया 800 को मेरे हिसाब से आप 400 गुना 2 लिख सकते हैं, और 400 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो जाएगा। डन है ना ये बात? पक्की बात है ना? मर क्यों गए हो फिर तुम लोग? पहले ही मर गए हो ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब ये आर तो निकल गया ना शायद? कुछ सोच के बताना। आर निकल गया है, कुछ और करना है? निकल तो गया, और क्या चाहिए आपको? और नोट कर लो भैया, ये फेयर प्रेजेंटेशन दो, मैं नहीं दे रहा यार, कर लेना ना। टेक्निकल तो सारी चीजें बता दी, फेयर प्रेजेंटेशन कॉपी करनी है यार तुम लोगों को, कर लेना ना कहीं से एक दो बार कॉपी। मतलब कॉपी का मतलब ये है कि किसी बुक में देख लेना कि सॉल्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट करा है, तुम वैसा लिख नहीं पाओगे, बस एक आइडिया लेना है वहां से तुम्हें, और बाकी ये तो टेक्निकल वर्ड्स तो मैंने बता ही दिए सारे। अच्छा, यहाँ पर ओबी कितना लिखना है बताना। नो, हंस हंस के ना, 20√2 का स्क्वायर, और ये हो गया 400। हाँ, काट देते हैं, 22/7 कितना हो जाएगा? ये डायरेक्टली 400 ही तो होगा, नहीं 800 हो जाएगा ना? 800 होगा ना? बस अब इसको सॉल्व कर ले। नालायक को मैं बोलता जरूर हूँ कि तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताते नहीं हो, शांत बैठे रहते हो, बताना मुझे पड़ता है। क्या कहते हो? फील लेते हो? अच्छा, फीस देते हैं, वाह। तुम गधे हो कहीं, ये भी ना उतार लो। अब सही है, पहले इधर से और फिर इधर। बच्चों आप लोग ना ये फिगर तो बना रहे हो, बना नहीं रहे हो, तो पहले प्लीज ना पहले लिख देना जॉइंट ओबी, ये लिख लेना ताकि आपको याद आ जाए बाद में। ऐसे ही लिख लो बस, जॉइंट ओबी, तो ये आपको लाइन याद रहेगी, वरना आप कहोगे भैया कहाँ पागल हो गए थे जो ओबी लिख दिया। फिगर बना लिया आप लोगों ने? जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाई ओबी। फिगर के नाम पे मजाक है वैसे वो, पर ठीक है। तो कॉपी में तो अच्छी बनाया करो फिगर। हे भगवान, चलो उतारो जल्दी, मैं तुम लोगों को बनाता हूँ फिर। चलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। भैया अगला ना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 शायद मैं करवा चुका हूँ, नहीं करवाया तो प्लीज एक बार देख लेना। मैं ऑनलाइन वालों को नहीं कह रहा, मैं ऑफलाइन वालों को कह रहा हूँ कि आपको तो एटलीस्ट करा दिया मैंने। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, फिर अगली क्लास में करेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भैया प्लीज इसमें दिमाग लगा लेना। भैया नहीं हो सकता है ऐसा, तुम लोग दिमाग लगाओ। चलो क्वेश्चन, अच्छा फिगर कौन सी है? 12.33। एक बात बताऊं, चलो मारो सारी चीजों को गोली, इधर आओ, ये रही फिगर। ये इस फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है मुझे बताओ जरा। मेरे को तो पतंग दिख रही है, सॉफ्टी दिख रही है, मुझे कौन दिख रहा है? हे भगवान, क्या दिख रहा है तुम्हें? हेमिस्फेयर? पिट जाओगे मेरे हाथ से। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर जब तक ना बोला जाए वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिख रहा है। अच्छा सेमी सर्कल क्या दिख रहा है? बीसी वाला, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल दिख रहा होगा आपको। आपको क्या एबीसी का ट्रायंगल दिख रहा है? रीजन बनाना है आपको, ये वाला बताना है। आधे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, जहां मेरा भी पेन है, इस वाले को माइनस कर दे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा। बेवकूफ है, बेवकूफ है। ओके, वो बेवकूफ है, सुन लेना आगे। आधे बच्चों के मन में चल रहा होगा, ये नहीं करना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, ये वाला सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से कई बच्चों के मन में चल रहा होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, तो सेक्टर यहां तक है ना, ये क्वाड्रेंट, जिसको ए सी बी, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, तो इस क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। वो भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है। तो आधों के मन में अब क्या, अब देखो आधे आधा यानी कि 30%, 30%, 30%। अब वो जो 30% वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, वो भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है। अब जो 10% जो मेरे स्टूडेंट है वो क्या सोचेंगे, देखो वो देखो क्या सोचेंगे। भैया देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ये क्वेश्चन सच में टेढ़ा है, तो आपको इसमें पता है क्या करना पड़ेगा। जो पहले वाले बेवकूफ थे ना वो सही थे,
बट कुछ हद तक गलत थे। तो सबसे बड़े वाले बेवकूफ थे। उन्होंने मैंने क्या बोला था कि वो सोच रहे होंगे कि इस वाले में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो अपना काम बन जाएगा। पक्की बात है? अच्छा सुनो, क्या मेरे कहने पर यहाँ पर आप एबीसी हो गया, डी पॉइंट लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं? इसको ई पॉइंट लिख सकते हैं क्या? ये क्यों क्यों मज़े ले रहे हो क्या? नहीं, सुनो, सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से यहीं से कॉपी करना। मैं पूरा एग्ज़ैक्टली कॉपी करूँगा जैसा आपको कॉपी करना चाहिए। भैया पहले बता दूँ क्या करना है या फिर पहले करवाऊँ? भैया क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क है, सुनो। मैं क्या करने वाला हूँ सुनना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूँगा मैं ए, सी, डी, डी। क्या निकालूँगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूँगा। सुनो, 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 सुनो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूँगा। कौन-सा वाला? ए, सी, डी, बी वाला। उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात पल्ले पड़ रही है? मैं लिखता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। भैया नाम लिख दीजिए ए, सी, डी, बी। समझ आ गया? ए, सी, डी, बी यानी कि ये वाला पूरा वाला जो अनशेडेड है। भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन-सा वाला होगा? ए, बी, सी। डन है? एक बात बताओ, आएगा क्या? आएगा क्या माइनस करके? मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना आप एग्री करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो मैं समझाऊँगा। मैं कहता हूँ ये बच के आएगा, आप सोच लो। अगर एरिया ऑफ सोच लो, एरिया ऑफ सेक्टर में से, क्वाड्रेंट में से अगर आप ये नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दोगे ट्रायंगल वाला, तो यही तो बचेगा। पक्की बात है, यही बचेगा। अच्छा दोबारा से बोल देता हूँ, भैया इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर आप ये ट्रायंगल माइनस कर दोगे, तो मेरे हिसाब से यही रीज़न बचेगा। इसको मैंने नाम दे दिया बी, डी, सी, ई। गलती तो कुछ नहीं करी है मेरे ख्याल से। अब सारे यहाँ तक हो तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। हो यहाँ पर या नहीं हो? भैया जा चुके हो कहीं? यहीं हो ना? पक्का? नहीं? डन है ना? पक्का यहाँ तक? चलो, अब सुनना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखा मैंने? भैया आप ना चालाक मत बनो, आपने क्वेश्चन एक बार भी नहीं पढ़ा है, आप कैसे लिख रहे हो साइड बाइट? मैं सारी चीज़ें लिख दूँगा, मुझे पता है, अभी बस समझ लो आप। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या होगा बताना ज़रा? इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है बच्चों? ये वे नहीं, नाले को नाम बता। मैं बोलूँ बीसी, भैया बीसी है ना? अभी वो वहाँ से पढ़ लेंगे बच्चों, वहाँ से पढ़ लेंगे प्लीज़। ये बीसी, ठीक है? माइनस कर रहा हूँ मैं इससे एरिया ऑफ बीडीसीई। अब प्लीज़ इसको देखो और गुस्से से समझो कि क्या लिखा है मैंने। टाइम लग रहा है, समझो इसको। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से आपने अगर ये शेडेड रीजन माइनस कर दिया, तो यही वाला तो आएगा। मतलब ये जो रेड शेडेड रीजन माइनस कर दिया, जो मैंने करा है, तो यही तो पोर्शन आएगा। यहाँ इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, ये बताओ? ये जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहली वाली बात थी ये। नहीं, नहीं आई समझ में यहाँ तक? ये यहाँ तक आ गई समझ में? यहाँ तक आया जहाँ मैंने लाइन खींची है, ये वाला? नहीं, एक कोई बात नहीं, रिपीट हो सकता है यार। आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ। मैं मज़े लेने के लिए तो बैठा नहीं। अब एक बात सोचो, ये वाला आ गया बीडीसी कैसे निकाला मैंने? ये पक्का सब एग्री हैं? मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल में बेटा कहाँ तक का एरिया आ जाएगा मुझे बताएँगे ज़रा? ये डी पॉइंट लिया था मैंने। ये पूरा एरिया आ जाएगा, जो मैंने शेड करा है, पक्की बात है? अब इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस करूँगा, तो ये शेडेड रीजन ही तो बचेगा। ये शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो ये वाला एरिया है कौन-सा? ये जो मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है देखो एरिया ऑफ बीडीसीई। अब बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई की जगह पाई लिख देता हूँ। आर स्क्वायर अब आर देख लें क्या है? तो बीसी यहाँ देखो अब क्या लिख रखा है क्या? एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मुझे बताएंगे ये कहाँ का 14 दे रखा है? मतलब ये कहाँ लिखना चाहिए 14 मुझे? मेरे ख्याल से यहाँ लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे बस यहाँ लिखना चाहिए। मीन्स बिकॉज़ ये एसी और एबी दे रखा है। सुनो, सुनो ये एसी और एबी ही दे रखा है क्योंकि आप सोचो ना भैया ये सेंटर है तभी तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। ये देखो ये तभी तो पूरा क्वाड्रेंट बना है। तो ये 14 तो यहाँ का दे रखा है। एक बात बताओ बीसी तो क्या है? डायमीटर है। बीसी को हाफ करोगे तो क्या निकलेगा आपका? रेडियस निकलेगा किसका? सेमी सर्कल का। एक बात बताओ बीसी निकालना अभी तुमने सीखा है क्या कहीं? अभी-अभी तुमने नहीं सीखा? अभी-अभी तुमने नहीं सीखा? एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बीसी का स्क्वायर सीखा है नहीं सीखा अभी तक आपने? भैया इसकी फेयर प्रेजेंटेशन दे देना, मैं अभी इसकी फेयर भी करा रहा हूँ, मैं इसको फेयर भी करवा रहा हूँ। ए बी प्लस ए सी बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। भैया क्यों लगा रहे हो? क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है इसीलिए लगा रहा हूँ। भैया ए बी कितना दे रखा है? 14 का स्क्वायर, ए सी 14 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर निकालेंगे। मैं आपसे अगर डायरेक्टली बोलूँ तो बी सी मेरे ख्याल से आएगा 14 रूट 2, यही आएगा, यही आएगा ना 14 रूट 2 आएगा। अगर आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 14 रूट 2 ही आएगा। डन है ये मेरी बात पूरी की पूरी। अब एक और बात सुनना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 14 रूट 2, ये बी डी सी तो ऊपर से निकलेगा। एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लोगे तुम लोग? 90 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, तुम भी तो पढ़ो। ये डायरेक्ट दे रखी है, वही तो दे रखी थी, 14 दे रखी है, निकाल लोगे। भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। भैया 1/2 बेस हाइट 14 इंटू 14, तो भैया ये कैसे निकालोगे आप लोग? 1/2 14 इंटू 14, ये कैसे निकालोगे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 90 बाय 360 पाई आर कितना है बेटा? 14 का स्क्वायर। सारी चीज समझ आ गई? आपका आंसर नीचे आएगा। यहां तक आप मेरे साथ थे या नहीं थे? अब एक काम करते हैं, इसकी फेयर प्रेजेंटेशन चाहिए ना आप लोगों को, आइए फेयर प्रेजेंटेशन ही कर लेते हैं। बट प्लीज यहाँ पर ना अपनी बुक में ही इसको ऐसा कर लो एटलीस्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना उतना कर लो एटलीस्ट। इसको डी लिख लो और इस पॉइंट को ई लिख लो, ऐसा ही लिख लो बस, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं करा क्या? क्वेश्चन में कौन सा है? 15। ओके, एरिया ऑफ पी डी सी ई, ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट क्या है और ट्राइंगल क्या है वो मैं दोनों देख लेता हूँ। क्वाड्रेंट है आपका ए बी ई सी, ए बी ई सी, और ये है आपका ए बी सी। प्लीज इसको देख लो एक बार, सही लिखा है मैंने ये? यहाँ तक तो सही लिखा है ना प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अच्छा ये बी डी सी ई कौन सा निकल रहा है? बी डी सी ई ये वाला पार्ट निकल रहा है आपका, ठीक है। देख रहे हो आप, लोगों ने लगा लिया होगा। अच्छा कितना लिखोगे इसका फॉर्मूला? 90 बाय 360 पाई आर कितना दे रखा है बच्चों इसका? 14 का स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। पक्की बात है, ये डन है यहाँ तक। एरिया ऑफ क्या लिखोगे? शेडेड रीजन, क्या लिखोगे बच्चों उसमें? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसका डायमीटर क्या है बताना जरा मुझे? बीसी, बीसी माइनस एरिया ऑफ बी डी सी ई। ये बी डी सी ई कहां से मिलेगा बताना भैया? ऊपर ही तो निकाला, ये आप यही तो निकाल रहे हो, इसको सॉल्व करके यही आएगा। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला लगेगा सॉरी हाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर कितना है वहां पर मुझे बता दो जरा। नहीं यार, वहां 14 का है, BC/2 का स्क्वायर। अगर मैं दोबारा जाके दिखाऊं आपको तो मुझे कोई संकोच नहीं है, ये BC है, बट इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ BDC मान लो ये कितना निकला है y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y, ये आप निकाल के को कर लोगे। अब BC के लिए देखो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो 14 ये भी दे रखा है आपको बच्चों, ये भी 14 दे रखा है, ये BC आपको नहीं पता। तो BC को जब आप सॉल्व करोगे तो वो 14√2 आपका बन के आएगा। क्या नहीं है पूरी की पूरी बात? अब इसको 14√2 ही आएगा ना, 1/2 22/7। अब भैया 14/√2 को इससे डिवाइड करोगे माइनस वाई। अच्छा एक बात बताओ, इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ 2 से मैं? निकिता क्यों कर रहा हूँ मैं इसको 2 से डिवाइड बेटा? क्यों कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइड? बिकॉज डायमीटर है,
बिकॉज़ डायमीटर देखो थोड़ा-सा दिमाग खुला भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं एकदम पता है मैं आपको एकदम छोटे-छोटे करके बता रहा हूँ, मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। बट ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भैया क्यों कर रहा हूँ डिवाइड क्योंकि ये डायमीटर है और यहाँ भी मैंने खुद लिखा है डायमीटर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर बताओ? डायमीटर बीसी है, तो भैया रेडियस को आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कम ऑन अब आप इसको जल्दी से उतार लो और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। कम ऑन ये उतार लीजिए यहाँ से। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको आ गया होगा, आप अभी भी डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी डाउट पूछ सकते हैं, जिसको जब प्रॉब्लम आए पूछ लेना यार। डाउट नहीं आएगी ना तो तुम टीचर बन जाओगे, डाउट होने चाहिए। बच्चों को ही डाउट होते हैं, टीचरों को डाउट नहीं होते। करिए इसको कॉपी जल्दी से। प्लीज़ वो डी और ई मार्क कर लेना पहले अपनी बुक में ही, ठीक है? अगर फिगर नहीं भी बना रहे हो तो डी और ई मार्क कर लेना, कन्फ्यूज़ नहीं होगे फिर आप उससे। हो गया? पूरा? चलिए, कर लीजिए आज के लिए मैं इतना ही करा रहा था, पैकअप कर लीजिए, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पर रिवाइज़ कर लेना इस पूरे चैप्टर को क्योंकि रिवाइज़ नहीं करोगे ना नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूँ 12 पॉइंट जो एक्सरसाइज़ है ना पूरी उसमें 12.3 से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। 12.3 से फिगर का ही क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है? टिल देन बाय बाय कर लीजिए पैक।